बच्चों, कैसे हो आप सभी? जय हिंद सभी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप सभी ने भी देखा होगा कि सबके सामने समस्याएं आ रही हैं कि नई बुकें मार्केट में आई नहीं है, पुरानी बुकें जिनके पास है उनमें से कुछ चैप्टर कट गए हैं या फिर चैप्टर का कुछ पार्ट कट गया है। पर अब में से किसी को ये पता नहीं लग पा रहा है कि कहाँ से देखे कि चैप्टर का पार्ट कौन सा कटा है और कौन सा, क्योंकि क्लास 10th एक बोर्ड क्लास होती है। हर बोर्ड क्लास के अंदर कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये मेरे सामने तब आई जब हमारे ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से देखे कहाँ से नहीं देखे। कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं तो उनके कुछ फिक्स नहीं है कि सही भी है या गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस बारे में आप सभी के लिए प्रयास करूँगा। तो ये विशेष तौर से हमारे ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए किया गया था। तो उन्होंने कहा सर सभी की समस्याएं तो सबके लिए आ रही है, हमारे भी आ रही हैं, तो दूसरे जो विद्यार्थी हैं जो गाँव में बैठा है उसको भी तो नहीं मिल पा रही, उसके सामने भी तो समस्याएं आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके बारे में वीडियो बना के डाल देता हूँ, जिसको देखना हो तुम भी देख लेना, जिसको जो फ़ायदा मिलेगा मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया है, ये आपके सामने देख पा रहे होंगे आप। क्लास 10th के लिए जो नया सिलेबस इस समय अनाउंस किया है, बुक वही है, बुक में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो सिलेबस जो बुक अपने पास है उसमें से कुछ काटा गया है, जोड़ा कुछ नहीं गया है। जोड़ेंगे तो वो एक बाद का विषय अलग, पर इस समय कुछ नहीं जोड़ा गया उन्होंने। तो देखते हैं क्या क्या कटा है एक बार। तो ये ऑफिशियल पीडीएफ निकाली गई है, ये उर्दू अपने काम की नहीं आती नहीं है, इंग्लिश हिंदी में तुम लोग पढ़ लेना। चलो हिंदी मीडियम का कहाँ गया, ये रहा हिंदी मीडियम का। सबसे पहले मीडियम हिंदी, मैं एक बार पुराने वाला मिटा देता हूँ। एक बार वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके इसको देख लेना, पढ़ना कि आखिर ये क्या लिखा उसमें, क्यों चेंज किया गया, क्या चेंज किया। मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इतना मायने रखता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा चेंज क्यों किया गया था। क्या हुआ कि 2019 के अंदर जब कोविड काल आ गया था तो सरकार को भी लगा बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है, किताबों का पूरा बैग भर के ले जाना, काम और काम के साथ फिर आजकल ये और हो गया ट्यूशन लाओ और ये करो और वो करो। तो बच्चे का मानसिक विकास तो थोड़ा बहुत मानते होते, पर शारीरिक विकास नहीं होता। विशेष तौर से ये समस्या शहरों में देखने को मिलती। और दूसरा ये है कि कई बार, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप सभी लोग 10th क्लास में सॉइल भी पढ़ते हैं, 8th में भी वापस उसका सॉइल का यानी मिट्टी वाला, मृदा वाला जो पोर्शन पढ़ते हैं। तो सरकार ने कहा कि क्यों ना एक पोर्शन को, एक टॉपिक को एक ही क्लास के अंदर रखा जाए, बार बार क्लासों में अंदर नहीं किया जाना चाहिए। सही भी बात भी है कि चेंज क्यों किया जाना चाहिए, करने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा बात यह है कि आप में से सभी लोगों के सामने ये समस्याएं आ रही होगी और उन लोगों के सामने भी आती हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर, एक बार में यूपीएससी की तैयारी पढ़ने वाले व्यक्ति के भी एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है। तो एक सामान्य नॉर्मल 10th क्लास के बच्चे के ये चीज़ें समझ में आ जाए, ऐसा विचार भी नहीं किया जा सकता। सरकार भी यही चाहती है कि सरल से सरल हो और आगे इनके पोर्शन अच्छे हो। जिसको साइंस के आगे इन साइंस में फ्यूचर ही नहीं बना तो वो फिर साइंस को इतनी डीपली क्यों पढ़े। नॉर्मल जो आवश्यकता हो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाना चाहिए। चलो अपन सीधी टॉपिक बात करते हैं। एक बार इस पेज को जिसको पढ़ना हो मैं एक बार ऊपर नीचे दिखा देता हूँ, पढ़ लेना जिसको पढ़ना हो, नहीं तो इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी चारों पुस्तकें एक साथ लेकर के बैठे ताकि उसमें समस्या नहीं रहे कि साथ साथ इंक्लूड करके उसमें मार्क करते जाए कि कौन से पेज से कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना या फिर वो हटा दिया गया है जो अपने काम का इस समय कोई काम का नहीं है। और वैसे भी एक्स्ट्रा कौन पढ़ना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है तो बता देना कि सर है ना मैं एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ या मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो अच्छी बात है कम से कम। बाकी अपनी एसएसटी की चारों पुस्तकें एक साथ लेकर के बैठे, आर्थिक विकास की समझ के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया, वो वैसा का वैसा अपने पास में पड़ा है, तो उसमें उसको साइड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो लोकतांत्रिक राजनीति 2, जिसके अंदर चैप्टर 1 व चैप्टर 2 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है। चैप्टर 3 में मुख्य रूप से
लोकतंत्र और विविधता में चेंज किया गया है। जो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म, चैप्टर 3 खत्म, चैप्टर 5 खत्म और चैप्टर 8 खत्म। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा बहुत चित्र हटाए गए और चैप्टर नंबर 6 में कुछ प्रश्न हटाए गए हैं, जिनमें से जो कुछ क्या एक ही पेज हटाया गया, पेज नंबर 76। अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। दूसरी दोनों किताबें ले लो अपने हाथ में और उसमें चेंज करके देख लो। उसमें सबसे पहले भारत और समकालीन विश्व की बात करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया, मतलब आर्थिक विकास की समझ और भारत और समकालीन विश्व में कोई चेंज नहीं किया। इस दोनों को साइड में रख दो। और समकालीन भारत के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, मैं जूम कर लेता हूं यदि आपको नहीं दिख पा रहा होता। उसके अंदर मुख्य रूप से संसाधन और विकास के अंदर पेज नंबर 3 कोई काम का नहीं, हटाओ पूरा। पेज नंबर 2 अपने काम का नहीं है। उसमें जो बॉक्स में दी गई जानकारी वो भी नहीं, मतलब जिसके अंदर जो संसाधन वाला पोर्शन दिया गया है कि संसाधन किस किस प्रकार के होंगे, वो अपने काम का नहीं। पेज नंबर 2 के अंदर हटा दी। अब चैप्टर नंबर 2 में पेज संख्या 16 से लगा करके पेज संख्या 20 तक सभी जानकारी हटा दी, अपने काम का नहीं है। द्वितीय अनुच्छेद से आगे तक हटाया गया, ये थोड़ा सा ध्यान देना। भारत और वनस्पति जीवों को द्वितीय अनुच्छेद से आगे तक हटाया गया है। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 में पेज संख्या 46 से लगा करके पेज संख्या 48 तक के पोर्शन हटा दिया गया है। कौन कौन सा हटाया ये इसके अंदर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ करके उसको निकाल लेना। चैप्टर नंबर 5 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में पेज संख्या 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77 और 78 में एक बार ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं ताकि आपको सही से दिख ले। ये वाला देखना, मैं इसको जूम कर दूं। जूम करने के बाद आपको दिख पा रहा होगा। और इसमें अब देख ले हैं प्रविष्टि 99 से लगा करके 100 तक, इसमें से ये भी हटा दिया गया है। तो एक बार ये थोड़ा सा ध्यान दे देना, काफ़ी लंबा है, खुद पढ़ लेना। वैसे भी पढ़ के क्या बताना तुम लोगों को।